देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप जो लगातार आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था, आज वहां पे भी दबाव देखने को मिला। हालांकि निफ्टी बैंक ने कल साइंस दिखाए थे, कल भी क्लोज होते होते वो गिरकर ही क्लोज हुआ था, तो आज दबाव है। लेकिन सबसे पहला सवाल अनुज जी ये कि आज ये जो गिरावट हम देख रहे हैं ये क्यों? क्योंकि यूएस मार्केट को लेकर स्थिति डमाडोल थी, वहां पे तो बेहतर प्रदर्शन देखने को मिले, अनुमान से बेहतर। फिर आज मार्केट में गिरावट क्यों आई है? अब क्या स्ट्रैटेजी होगी? टेक्सचर्स क्या लग रहे हैं? लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट? बिल्कुल, देखिए मार्केट में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि अचानक ये गिरावट आई क्यों। और आई थिंक खास तौर से अगर आप देखें मार्केट में ये गिरावट जो है ये बड़ी गिरावट है, और मिड कैप और बैंक निफ्टी यहाँ पर गिरावट जो है इस समय ये थोड़ी सी आप ज़्यादा देख रहे हैं। आई थिंक एक रीज़न जो मार्केट को थोड़ा सा गिरा रहा है वो है कोविड केसेस। आई थिंक अब तक कोई इसकी बात नहीं कर रहा है, लेकिन श्रेया एकदम से जो है ना वो खबर ये आ रही है कि जो थोड़ा सा मार्केट में एक शायद वैसे डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो इसके साथ तो जैसे कहते हैं ना कि अभी भी शायद एंडेमिक फेज़ में है, लेकिन क्योंकि हमने काफ़ी समय से इसकी बात ही नहीं की है इस फैक्टर की, तो ये एक कारण माना जा रहा है। क्योंकि एकदम से सर्ज आया है, भारत में सर्ज आया, एकदम से सिंगापुर में, हांगकांग में काफ़ी जगह पर सर्ज आया है, तो ये एक कारण माना जा रहा है। क्योंकि देखिए बाजार इस तरीके से तभी गिरता है जब कोई एक नया कारण हो। अदरवाइज मार्केट के पास और कोई एज सच कोई कारण नहीं था जिसकी वजह से मार्केट गिर जाए। मतलब इसके अलावा मुझे और मार्केट में गिरने की और कोई वजह नहीं दिखती है। बाकी क्या एफआई की सेलिंग हुई, फ्रेश शॉर्ट प्रेस हुए, वो सब सिम्टम हो सकते हैं। डिसीज़ ये है, ये मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन क्योंकि अदरवाइज बाकी जो भी मार्केट में था वो प्राइस में था, तो उस वजह से ये आई थिंक एक फैक्टर हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से मिड कैप गिरे, क्लियरली एकदम से मार्केट को एक अननोन फैक्टर आया है, और वो अननोन फैक्टर की वजह से मार्केट में इस तरीके की गिरावट आई है। जो भी है, आखिरी का 1.5 घंटा काफ़ी क्रूशियल है मार्केट। देखिए अब जहाँ तक निफ्टी पर अप्रोच की बात है, सबसे अहम सपोर्ट के अब हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब आप मान लीजिए इस चीज़ को, आज सुबह जो भी हमने लेवल्स मेंशन किए थे उन सब के नीचे अब हम ट्रेड कर रहे हैं। 24,800 के भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा नेगेटिव है। और एक चीज़ जो फिर भी थोड़ी सी अच्छी रही लकीली, कि कल हमने थोड़े से मार्केट में एक हेजेस क्रिएट कर दिए थे वाया पुट्स, वो, और सुबह भी ये बात हुई थी कि उनको थोड़े टाइम के लिए कैरी करिए, क्योंकि अगर मार्केट बड़ा गिरा तो एटलीस्ट वो पुट्स आपको बचाएंगे, तो एटलीस्ट वो एक थोड़ा सा एक कंफर्टिंग फैक्टर रहेगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव होगा मार्केट के लिए। और अगर 24,900 के ऊपर बंद हुए आप, मुझे पता नहीं आखिरी के 1 घंटे में वो रिकवरी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अगर 24,900 के ऊपर बंद हुए तब जाके मुझे लग रहा है थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आएगा। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी 54,800 से 55,000, ये एक मेक और ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। अब हम डे लो पर हैं बैंक निफ्टी पर, और 54,800 के नीचे अगर आप बंद हुए तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट पोजीशंस को थोड़ा सा एक जोर मिलेगा यहाँ पर। मेरा ये मानना है कि क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं सिर्फ इसका एक जो कारण जो फ्रेश आया है वो ये कोविड केसेस हैं। आई नो इस समय थोड़ा सा इसके बारे में बात करना लोगों को अजीब लगेगा, बट फैक्ट ये है कि ऑल ऑफ अ सडन यहीं से एक, मतलब मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है कि इसकी वजह से मार्केट गिरा हो, और मतलब इसके अलावा बाकी सब समीकरण जो हैं वो हमारे फेवर में थे। चलिए वीरो के समझा पाते कि कारण क्या है इस तरह की गिरावट का। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते सर। आज का गुड आफ्टरनून। हाँ, तो नमस्कार वाला दिन है। हाँ। तो चलिए, नमस्कार आपको, नमस्कार सभी दर्शकों को जी। गिरावट के कारण 2 ही हैं। एक कारण तो जो शाम को पता चलेगा, कंफर्म हो जाएगा, पता तो है लेकिन कंफर्म हो जाएगा। और दूसरा कारण है जो अभी हमें पता है, तो पहले ही जो पता शाम को कंफर्म होगा वो बता देता हूँ। और वैसे स्क्रीन दिखा रही कि बिकॉली का प्रेशर है आज एफआईज की तरफ से, क्योंकि कल छोटा आंकड़ा आया था कैश में, लेकिन इंडेक्स फीचर्स छोटे बेचे थे, स्टॉक फीचर्स 3700 करोड़ के बेचे थे। तो नेट हम बात भी कर रहे थे कि थोड़ी स्टॉक फीचर्स में बिकॉली बढ़ी हुई है। क्वांटिटी के हिसाब से नंबर छोटे थे, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से खराब थे, क्योंकि दोनों ही जगह एफआईज और लोकल फंड ने बेचे, और सारे बाकी इंडेक्स स्टॉक फीचर्स में भी बिकॉली थी। तो वो क्वालिटी थोड़ी भारी पड़ी है क्वांटिटी पे। कल क्वालिटी वाले खराब थे, आज क्वांटिटी वाले भी थोड़े खराब हो सकते हैं। स्क्रीन देख कर लग रहा है कि एफआईज की बिकॉली का आंकड़ा है, और आज बिकॉली का आंकड़ा थोड़ा बड़ा भी आना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि कल हम 24,950 के आसपास बंद हुए, 24,925 के आसपास पहुंचे, रुक गए थे, ठीक है, 916 का। आज पूरी दुनिया का
जितने भी लोग ट्रेड करते हैं हमारे भारत में, सबने 24,900 का स्टॉप लॉस लगा के रखा था। तो सबको लगता है 24,900 के नीचे ही खराब होगा, 24,900 के नीचे खराब होगा, तो जहाँ खुले 25,000, और हमारा मानना भी था 25,000 25,020 की रेंज में खुलना चाहिए, वहां से देखेंगे। वहां से बढ़ नहीं पाया, धीमे धीमे घटते घटते नीचे आ गए। करेक्ट। सो जैसे 24,900 टूटा, उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए तेजी के। जिनकी लॉन्ग पोजीशन से उनको बेचना है, जिनको शॉर्ट ट्रिगर करने हैं उनको, उन्होंने भी आज हमने खुद ने बोला है कब बेचना है, 24,900 टूटे तब बेचना है। Correct. तब आपका 25,075 का स्टॉप लॉस है। नीचे के 24,775 तक का टारगेट तो आ गया। अब इसके बाद 24,675 के आसपास का टारगेट बनता है, जहां पर थोड़ा ढंग का सपोर्ट है, छोटा सा 750 का आज का लो टूटने की तैयारी में। तो अब यहाँ से और अगले सपोर्ट रेंज में निफ्टी जा रहा है, जो आपके लिए 24,765 775, जिसको सॉरी 675 मान लीजिए, वो एक अगला लेवल है जहां पर आपको निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी अभी तक 55,000 को बचा रहा है, अभी भी लगभग 55,000 के आसपास से थोड़ा सा टूटा है, ज़्यादा नहीं। तो 55,000 बचा हुआ है, तब तक ठीक है। एक्चुअली 54,900 55,000 अच्छा सपोर्ट रेंज में है। अगर 55,000 के लेवल को बचाने में कामयाब रहता है, ठीक है, नहीं तो फिर इसकी बिकवाली भी बढ़ेगी। अब मैं आपको बता दूंगा अगली रेंज क्या है। 24,550 24,675 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है, और इस रेंज में आए तो एक बार अपनी शॉर्ट अगर आपकी है तो निफ्टी में काट सकते हैं, और फ्रेश पोजीशन लॉन्ग भी बना सकते हैं। 24,550 तो बहुत बढ़िया लेवल है, जहाँ पे एक बार आपको लॉन्ग भी बनाना चाहिए, क्योंकि इसी लेवल को पार करके आपका ब्रेकआउट आया था 500 पॉइंट का। हाँ. तो ये लेवल पे वापस आता है 500 550, बहुत बढ़िया जगह 575 इसके आसपास। बेसिकली 600 के नीचे जहाँ भी मिले आपको लेना ही चाहिए, और शॉर्ट भी काटनी चाहिए, एक बार वहाँ रुकेगा। क्योंकि आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड, नेहा एक बात समझ लीजिए, तभी नेगेटिव होगा जब आप 24,500 के नीचे बंद हो। जब तक आप 24,500 के ऊपर बंद हो रहे हैं, तब तक आपका ट्रेंड पॉजिटिव ही है, न्यूट्रल नहीं। आपको मैं याद होगा, मैंने पहले भी बोला 2% के आसपास का करेक्शन बहुत रनिंग करेक्शन होता है। 25,100 के आसपास से अगर आप 24,500 आ जाते हो, तो ये कोई अभी तक बाजार खराब नहीं हुआ है। एक दिन में खराब भी नहीं होता, एक दिन में अच्छा भी नहीं होता। तो इसलिए 24,500 के नीचे ही आपका ट्रेंड जब खराब होना है, तो 24,550 के आसपास बेस्ट एंट्री पॉइंट बन जाएगा आजकल में, जब भी आए। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब आइए बैंक निफ्टी 55,000 के नीचे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो 54,600 54,800 की रेंज ऐसी बनेगी जो आपके लिए मजबूत सपोर्ट बन जाएगी, और इस रेंज में आने पे आपको खरीदारी थोड़ी बहुत आती दिखेगी। ठीक है। ऊपर कितना जा सकते हैं? अब 24,925 25,025 ये आपके लिए रुकावट की रेंज होगी। इस रेंज में आते आपको निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी, बिकवाली आती है। अब 25,000 को पार करने में पसीना आएगा। क्लियर? छोटा सा कंफ्यूजन था, बहुत समय के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा दम तोड़ते हुए नजर आए हैं, तो क्या कोई कंसर्न की बात है या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। कंसर्न इतनी है कि आपको पता होना चाहिए कि जब बढ़ेंगे तो भी ये ज्यादा बढ़ेंगे, घटेंगे तो भी ज्यादा घटेंगे। इनकी आदत ही ऐसी है, ये इसी तरह से आज तक काम करते हैं, इनके काम करने का तरीका बदलेगा नहीं। ठीक है। सीधी सी बात है, अगर चलेंगे तो भी इसी तरह से चलेंगे, और रुकेंगे तो भी इसी तरह से रुकेंगे। सिंपल सी चीज यही है। और इसीलिए जब आप देखिए दिग्गज शेयर नहीं चल रहे हैं, तो फिर ये भी इसी तरह से आपके लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।